अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे। यूट्यूब की सीरीज़ में वो काम कभी नहीं हुआ जो आज होने जा रहा है। यूट्यूब के जिसका चैनल हो और उसका इंटरव्यू हो और उसी के चैनल में आज ये होने जा रहा है। हाँ, मेरे दोस्त ने इंटरव्यू लेना था मेरा, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि सवाल क्या है। लेकिन आज इंटरव्यू मेरे ही चैनल में मेरा ही होगा। तो देखते हैं आज ये मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ क्या मुझसे सवाल करते हैं। तो आज देखते हैं इनका कैसे जवाब देते हैं। स्टार्ट करें जी इंशाल्लाह। मुज़म्मिल, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुज़म्मिल, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने दीन की तालीम कहाँ से हासिल की? पहला सवाल, या मेरी वैसे जो क्वालिफ़िकेशन है वो सारों की होती है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ। लेकिन दीनी क्वालिफ़िकेशन मेरी कुछ भी नहीं है। मैं ना हाफिज़ हूँ ना आलिम हूँ। लेकिन ये है कि मैं माशाल्लाह एक इंस्टीट्यूट में, एक शॉप में, एक ब्रांड शॉप में मैं वहाँ पे सेल्स एग्जेक्टिव भी हूँ। और दूसरा चीज़ ये कि मैं वहाँ पे नमाज़ें भी पढ़ाता हूँ। लेकिन मेन मकसद ये है कि मैं ना हाफिज़ हूँ ना आलिम हूँ। अब अपने इस्लामिक स्कॉलर्स को देख के ना, तो ये मेरी भी चाहत थी, जैसे कि मौलाना तारिक जमील, खादम हुसैन रिजवी, साकिर रज़ा मुस्तफ़ाई साहब और पीर अजमल कादरी साहब, इनको देख के ना दिल में होता था कि मैं इन जैसा बनूं। ये मेरे रोल मॉडल थे, तो मैं इनको देखता था और सोचता था कि यार इन जैसा मेरा हो के अगर मैं भी किसी से बात करूं वो मुझसे मोहब्बत इख्तियार करे। लेकिन इन सारी मोहब्बत इख्तियार करने में जो मेन होता था वो होता है इखलाक का। तो बहुत महीने हैं लेकिन मेरी दीनी तालीम कोई नहीं। माशाल्लाह काफ़ी सूरतें मुझे याद हैं, सूरत रहमान, सूरत मुल्क, सूरत यासीन, सूरत मुज़म्मिल, तो ये सब सूरतें याद है। लेकिन मैं हाफिज़ आलिम नहीं हूँ। ठीक है मुज़म्मिल, दूसरा मेरा सवाल ये है कि लोग आप ही को क्यों देखें? अच्छा सवाल है, लोग मुझे क्यों देखें। मैंने जब चैनल बनाया था ना, इससे पहले मेरे बहुत से चैनल बनाए थे, लेकिन उसमें व्लॉगिंग भी थी, फूड व्लॉगिंग भी थी। फिर मैंने एक चैनल शुरू किया था जिसमें लाहौर के जितने मज़ार थे, मस्जिद थे, उनकी बायोग्राफी भी मैंने की। लेकिन अगर देखा जाए ये चैनल के ऊपर के लोग मुझे क्यों देखें, मैं चाहता हूँ लोग मुझे ना देखें, मुझे देखें ना, मुझे ये जो मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ काम देखें, दीन को देखें, अल्लाह ताला के अहकामात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रियल लाइफ में, रियलिटी में क्या किया, ये सब उसको देखें। मुझ जैसे बंदे को क्या देख के आपको मिलना। मैं जितना हो सकता है आजिज़ी रहूं, जितना हो सकता है अपने आप को कमतर समझूं, लेकिन मैं कहूँ कि मुझ में कुछ ऐसा नहीं है कि लोग मुझे देखें। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह, इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूँ कि मुझे देखें या मेरे घर वालों को देखें। नहीं, मैं कहता हूँ कि जो काम हो वो आगे मेरे काम को देखें। अब जैसे कि एक यहाँ पे हदीस आती होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने तीर बनाया वो भी जन्नत में, जिसने उसको पकड़ाया, जिसने उसको चलाया, ये सारे लोग जो थे ना वो जन्नती थे। तो वो भी हमें पता है कि हम कोई गलत वीडियो लगाते हैं उसका गुनाह डेफिनेटली हमें मिलता है। ठीक हो गया। तो मेरा ये चैनल बनाने का मेन मकसद ये था, अगर मैं ये वीडियो लगाऊंगा ना तो इसका जो सवाब होगा ना, जैसे कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है तो उनको पहुँचे। अब मैंने पूरे 114 सूरतों की तिलावत इस चैनल पे लगाई हुई है। तो तकरीबन अभी इतने वो है क्रिएट नहीं है, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उसका तो डेफिनेटली हमें सवाब मिल रहा है। तो सारे उलमा कराम हासिल कर ली है। बस ये है कि लोग बाकी भी हेल्प आउट करते हैं, मस्जिद में डोनेशन ईच एंड हर जगह, लेकिन ये एक था कि लॉन्ग टर्म के लिए लोग सदका जारिया बने। अच्छा मुज़म्मिल, आपने यूट्यूब को ही क्यों चुना? यूट्यूब को ही क्यों चुना, या बेसिकली ना 2026 ये वो टाइम है जो सोशल मीडिया को ना पा सका वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है। पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ चलना ज़रूरी है आजकल हो गई। ठीक है। अब माशाल्लाह अब आपसे ही पूछता हूँ, जैसे कि आप देखें, आपने अपना आईटी, आपके भाइयों ने अपने आईटी डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है, आप लोग घर से ऑपरेट करते हो। ऐसी है। तो यही यूट्यूब का ज़रिया था कि मेरे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ चैनल के ज़रिए व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किए हैं, वो इंडिया से हैं। माशाल्लाह। इंडिया में 2 बंदे मेरे कह लो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो ये मेरी चीज़ें, मेरी बातें मेरी सुन के, आप इंडिया को छोड़े यूके से मुझे 2 कमेंट्स आए हैं, आप जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मैं जब फ्री होता हूँ मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को दबाया हुआ है,
तो मुझे जो भी वीडियो होती है आपकी मुझे शो हो जाती है तो मैं फ्री टाइम देखता हूँ ये बंदा सोच सकता है। और अगर मैं यही रहता तो एक वो स्पेसिफिकेशंस में ही रह जाता, यानी कि अपनी ये सोसाइटी के ही सिंगल बाउंड सराउंडिंग में रहे थे, आप एक बाउंड में एरिया रह में जाते। बाउंड अब मेरे पास बाउंड कोई ठीक है, आप लिमिटलेस लिमिटेड होना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जब स्वाब है ना तो वो एक देखा ना, एक वो पिक्चर देखी होती है सराउंडिंग में खाना कब है और चारों तरफ से वो रोशनियाँ आ रही हैं, तो एक काम मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि चारों तरफ से रोशनियाँ हैं, ये चीज़ है। अच्छा मुज़म्मिल, आपके नज़दीक सब्र क्या है? सब्र, बहुत गहरा सवाल पूछा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे सब्र सिखाया ना, ये सब बच्चों के माँ बापों को सब्र सिखाना आ गया तो दुनिया बहुत मज़ेदार है। अभी इसमें भी एक स्टोरी है। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक तो पहली बात चलो मैं बाद में ही बताता हूँ। मेरा एक वो दोस्त था, उसने कहा मुज़म्मिल कोई चीज़ चाहिए ना पैसे से उसी टाइम परचेज ना करो, सब्र कर, उसी टाइम वो चीज़ ना ले, नफ्स पे काबू कर, वो चीज़ जब तुझे मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है ना, तो अब मुझे कोई चीज़ चाहिए ना, अब मैं मौके पे ले सकता हूँ लेकिन नहीं लेता। क्यों? मेरा सराउंडिंग में मेरे वालिदैन, अम्मी होगी, मेरी वाइफ होगी, बहन होगी, इन सारों की खुशियाँ देखता हूँ। पहले जब इनकी खुशियों को मैं जब खुश करता हूँ ना तो मुझे ऑटोमेटिक सब्र ऐसा मिलता है कि वो अपनी चीज़ मुझे भूल जाती है। इनके चेहरे की जो स्माइल होती है ना, इनका जो बोझ होता है वो कम होता है, मुझे ऑटोमेटिक अपना वो सब्र का ना बड़ा फल मिलता है, खुशी मिलती है। ये चीज़ है, सब्र करना चाहिए। मैं सबसे कहूँगा, आप सब लोगों से मैं ये कहूँगा कि सब्र ज़रूर करें, खुद भी करें, अपने आने वाली नस्लों को भी सब्र, अपने बच्चों को सब्र करना सिखाएं। जो बच्चे माँ पेरेंट्स हैं ना, उनके बच्चे थोड़ा सा रोते हैं, वो उनको भाई कैंडीज़ चॉकलेट्स ले देते हैं, ये काम गलत ना करें, उनको सब्र करना सिखाएं। क्योंकि अगर वो सब्र करना ना लगेंगे तो एंड दी एंड वो किसी काम में सब्र करना नहीं सकेंगे, वो जल्दबाजी में ना वो फैसले ले लेंगे। और ये है कि मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिली उस टाइम, तो वो कर 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 के अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना सब्र है कि कभी मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो जाए ना, कोई मेरे साथ हाथ कर जाए, कोई मेरे साथ फ्रॉड लगा जाए, वो वक्ती तौर पे होती है टेंशन, लेकिन बाद में सब्र आ जाता है। अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। अच्छा मुज़म्मिल, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी विश क्या है, आप क्या चाहते हैं? क्या यह सबसे बड़ी ख्वाहिश जो मेरी है ना, सबसे बड़ी ख्वाहिश एक उम्रा और हज की है। मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होगी। ये नहीं होगा यार लैंड क्रूज़र हो, लश्करी लाइफस्टाइल, मेरी ये बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा एक दोस्त है, मैं उससे जब मैं शेयर करता हूँ तो ना मैं कहता हूँ नहीं यार ये चीज़ें कुछ नहीं, ये आजी है। ये मेरे दादा अब्बू के पास प्रॉपर्टी थी अच्छी खासी, वो ले गए, वो चले गए। मेरे अब्बू के पास जो था वो उनका था, वो चला गया। जो मेरे पास था वो भी चले जाना, फिर इनके पीछे भागना क्यों? इनके पीछे भागने से ना अपना लालच बढ़ाना, अपनी हवस बढ़ाना, और इन सारों को बढ़ाने की दावत देता है झूठ। आप कोई ऐसा कारोबार नहीं है जो झूठ के बगैर नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जो झूठ के बगैर ना हो। सारे कारोबार जब तक झूठ ना हो, सूर्य रहमान लगाते हैं सुबह और उसके बाद जब पहला कस्टमर आता है उस पे ही झूठ के ज़रिए से वार कर देते हैं। ये चीज़ें नहीं चलनी। हाँ, इंसान 4 टाइम की रोटी खाते हैं हम, सुबह दोपहर शाम। फिर क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या खा लेंगे? चिकन फ्राई कर लेंगे, बारबेक्यू कर लेंगे, इसके आगे तो कोई नहीं ना है। ये ज़्यादा अमीर लोग होंगे वो सिल्वर का कवर चला लेंगे या गोल्ड प्लेटेड चिकन खा लेंगे। तो ये क्या ख्वाहिशें नहीं है। हाँ, मेरे अब्बू ने ये सारी चीज़ें हमें बड़ा अच्छा, हिरन का गोश्त मैंने खाया हुआ है, मैंने मारखोर का गोश्त मैंने खाया हुआ है। ठीक हो गया। जब ये चीज़ें खाई हुई है ना तो उसके बाद से मेरे अब्बू कहते थे बस एक दफ़ा टेस्ट ले लो, कल को तुम्हें कोई बात ना कर सके। लेकिन वो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया है। और उसके अलावा ये नहीं है कि मैं भाई ये नहीं खाऊंगा तो मैं नहीं रह सकता। काफ़ी ऐसे सराउंडिंग के लोग हैं, काफ़ी ऐसे सराउंडिंग के लोग हैं जो अपना नहीं रोटी खाते। क्या उनके औलादे नहीं हैं? क्या उनकी सेहत नहीं है? ज़िंदगी तो चल रही है, ज़िंदगी वही से है जो वही है। सामने चला रहा है। हाँ, अच्छा मुज़म्मिल, आपका मेरा आखिरी सवाल है, तो ये है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को और आने वाले सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका क्या मैसेज है टू द वर्ल्ड, टू द इस्लामिक सोसाइटी और एवरी अदर पर्सन कि या मेरा एक मैं हूँ ना कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो फिर मेरे अल्फाजों का मायने हो, मेरे अल्फाजों का वो हो, लोग सुने। अभी तो वो टाइम पीरियड नहीं है। बहरहाल ये वीडियो तो चलेगी। पहली बात ये
जो मैं इस वीडियो के इंटरव्यू के ज़रिए ना एकदम बैठे बैठे याद है, मैं एक सबको ना पैगाम दे दूँ, मैं हाफिज़ नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं दीन का काम करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं ओपनली दीन का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना कोई भी मेरी हदीस, कोई कुरान की आयत मेरी गलत वो आ जाए ना, गलत तशरीह हो जाए या गलत बात हो जाए ना, तो ये आपको पता है पिछले दिनों ये तारिक मसूद, मौलाना तारिक मसूद के साथ कुछ हुआ था, जिस पे उसके ऊपर केस भी हुए थे, फिर ठीक हो गया। फिर जुनैद जमशेद का एक दफ़ा याद है वाक़या, पता नहीं कोई गलत बात कर दी थी, मुझे याद नहीं, एयरपोर्ट से बाहर निकला था, उसको मार पड़ी थी। आलिम नहीं था लेकिन मार पड़ी। यहाँ पे ये आलिम था तारिक मसूद, और वो गलती होगी। हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई ऐसी वीडियोस कोई जज्बात में आके, कोई मोहब्बत में आके मैं कुछ ऐसे अल्फाजों का चुनाव कर सकूं जिसकी वजह से मेरा सोसाइटी या मेरे घर वाले वो सारे के सारे मुझसे खिलाफ हों। यार मोहब्बत है हमारे नबी से और शरीयत से, ठीक हो गया। अब जब हम इनके बाद काम की तरफ जाते हैं ना, छोटी मोटी गलती हो जाएगी, या मैं हाफिज तो नहीं हूँ, आना था जाना लिख दिया या जाना था आना कह दिया, तो वो गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं इन सब से ओवरऑल, ये मेरी हर वीडियो के नीचे मैं ये वीडियो काट के ज़रूर लगाऊंगा कि मेरी कोई गलती हो आज कल या कभी भी, तो उसके लिए मैं आज कल या कभी भी आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे भी माफ़ी मांगूंगा, और मुझे जहाँ पे भी आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैं ना आलिम हूँ, ना मैं हाफिज़ हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ। तो इस लिहाज से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जिसको मेरी वीडियोस में कोई भी ऐसा वर्ड लगे जिसकी मेरी वजह से उसकी दिल आज़ारी हो, उसका दिल दुखे, तो मैं ओवरऑल हर लिहाज से जैसे कहेंगे मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती है, बेशक इंसान जितनी मर्जी रिसर्च कर ले, चीज़ें लिख ले, इंसान तो खता का पुतला है। ऐसे तो अगर इंसान लिख के मतलब रिसर्च करता है, इंसान अपनी तरफ से, इंसान चाहता है यार इस्लामिक कंटेंट है कभी भी ख़राब ना हो, लेकिन इधर इंसान है बोलते हुए कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाता है, कोई बंदे के ज़हन से निकलता है, बंदे अपने हिसाब से उसको डिस्क्राइब करने लगता है, तो इंसान से गलती हो जाती है। तो अगर आप में से किसी को भी वो चीज़ बुरी लगे तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि हम लोग को भी आइडिया हो कि हमने क्या बात की है, कैसे बात की है, और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, बहुत 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 बहुत। बाकी कोई और क्वेश्चन? नहीं, और मेरी तरफ से कंप्लीट है। अल्लाह का शुक्र है। बाकी मैं सबको यही पैगाम दूंगा, मेरे इस नेक काम में बहुत साथ दें, क्योंकि ये मैंने चैनल अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए नहीं बनाया। ये मैंने चैनल सिर्फ अपने और अपने घर वालों के लिए, सदका जारिया के लिए बनाया। जैसे हम मस्जिद में कोई ईंट लगा देते हैं ताकि क़यामत हमें वो सदका जारिया का सवाब मिलेगा, बेसिकली यही है। आगे मेरी जैसे शादी होगी, अगर अल्लाह ने आगे मुझे कोई औलाद से नवाजा, तो मैं उनको भी इसी काम पे चलाऊंगा कि सदका जारिया हम बन सके। तो मेरी वीडियोस को कोई लाइक करता है, कोई कमेंट करता है, कोई शेयर करता है, तो ये मैं अपनी वीडियोस के लिए नहीं कह रहा, उसका वो कमेंट जब तक वो वीडियो चलेगी उसको भी सवाब मिलेगा। अब जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए नहीं चैनल बना, ये मेरे सदका जारिया, इस चैनल को बनाने में अगर कुछ पैसे भी लगे ना, वो मेरे अम्मी के भी पैसे लगे, मेरे बहन भाइयों के पैसे लगे, जो मेरे अजीज़ है ना, जैसे कि मेरा दोस्त है, इससे भी मैंने पैसे लेके इसके ऊपर वर्किंग की हुई है। तो मैंने ये पैसे लेके भी इसमें चैनल में इन्वेस्ट किए हैं ताकि ये सदका जारिया इसका और सारों का बने। तो आप लोग इस सदका जारिया में, इस नेक काम में तो मज़ीद साथ दीजिएगा। और आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करें। जी बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलते हैं।